अमित कुमार मेहता है और हम कुल्लू के एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पे हमने एक स्टॉल लगाया है। जैसे आपको विदित भी है, यहाँ पे आकांक्षा हाट करके एक मेला शुरू हुआ है जिसमें निर्मंड ब्लॉक की जो एस्पिरेशनल ब्लॉक निर्मंड है उसकी क्या उपलब्धियाँ उसके बारे में यहाँ दर्शाया जा रहा है। ये जो मेला है ये 28 से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा और 6 दिन डिफरेंट चीफ गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने डाइट कुल्लू की तरफ से यहाँ पे एक स्टॉल लगाया है जिसमें हम लोग सारे जो भी हमारा गतिविधि हम लोग डाइट की करते हैं उन सभी को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यदि आप पहले यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बच्चे हमारे डीएलएड के जो जेवीटी के छात्र होते हैं उनको हम जो अपने 2 साल के अपने करिकुलम में जो डिप्लोमा कराते हैं उसमें जो जो चीज़ें वो लोग वहाँ पे सीखते हैं वो सारे स्कूलों में नर्सरी और प्री प्राइमरी में जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आईडीज जो विशेष हमारे विशेष बच्चे रहते हैं उनके ऊपर उनको क्या क्या किट्स डाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। उसमें यदि बच्चों के लिए जो सामान डाइट की तरफ प्रोवाइड करवाया जाता है वो सब है। ये जैसे कि हमारे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं टेलर फ्रेम मैथ करने के लिए और ये टाइप करने के लिए ब्रेलर है जो बड़े बच्चे करते हैं और छोटे बच्चों के लिए हमारे पास ब्रेल स्लेट है, अवेकस है मैथ के लिए। और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं वो उन सब के लिए ये सामान आया हुआ है। और साथ में अभी हम डिजिटल लिटरेसी पर भी फोकस कर रहे हैं जिसमें बच्चे मतलब कि मोबाइल वगैरह या फिर कंप्यूटर के माध्यम से अपने एग्ज़ाम तक भी उसके डिजिटल मीडियम के थ्रू दे रहे हैं। और ऐड करना चाह रहा था, हम लोग जैसे डाइट के माध्यम से जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट आती है हम लोग सर्वे करते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं हर ब्लॉक में जाकर। वहाँ जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक किट्स एलिमेंट्री है जो कक्षा 8 तक रहती है, एक सेकेंडरी किट है जो बड़े बच्चों में जैसे 8 से 12 तक होते हैं उन बच्चों के लिए दी जाती है। बड़े बच्चों के लिए मोबाइल की फैसिलिटी, मोबाइल वहाँ दिया जाता है उनको। और काफ़ी जो डिजिटल एनहांसमेंट के लिए जो डिजिटल लर्निंग के लिए कुछ इक्विपमेंट है वो बड़े बच्चों को दिए जाते हैं और छोटों बच्चों के लिए मैनुअल दी जाती है। ये 2 तरह की किट बच्चों की उम्र के हिसाब से या एज के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि आगे आप देखेंगे यहाँ हमारे पास प्री प्राइमरी के मैडम बैठे हैं तो प्री प्राइमरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये जो जितना भी आप सामान देख रहे हैं ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कूलों में सप्लाई किया जाता है और बच्चे कैसे सीखें, क्या सीखें और उनकी जैसे पाठशाला पूर्व जो तैयारी होती है फर्स्ट क्लास से पहले की वो सारी इसके माध्यम से करवाई जाती है। तो बच्चे लर्निंग बाय डूइंग बाय लर्निंग से बड़े अच्छे से सीखते हैं। और इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन मेरे साथ जो टीचर वहाँ फील्ड पर काम करती है वो और ज़्यादा आपको बता सकती है। नमस्कार जी, प्री प्राइमरी का कॉर्नर है जी। इसमें आप जैसा आप देख रहे हैं ये कुछ कार्ड्स हैं जिनसे हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग या कुछ भी ये करवाते हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं ये हमारे प्री प्राइमरी के बच्चों का एक स्टॉल लगा हुआ है। इसमें ये देखें, ये आप देखेंगे ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको बच्चे सीक्वेंस में लगा के अपना मानसिक विकास के लिए ये हैं। और ये देखिए जोड़ तोड़ वाले, ये उनको सब्जियों का कलर्स के लिए भी हो जाता है। और ये कुछ फेस इंप्रेशंस हो गए, ये किचन सेट ये हैं। और ये देखें आप पपेट शो जिसे हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। ये फ्रूट्स का है। फ्रूट्स की तरफ आप देखेंगे दूसरी तरफ इसमें काउंटिंग भी लिखी हुई है। जैसे छोटे बच्चे जो है जो 3+ वाले हैं इनको हम नीचे रखते हैं और जो हम नंबर बोलेंगे उस पर वो जंप करके आते हैं। तो इसी तरह हमारा ये लगा रहता है। जैसे ये है और ये कैसे देखिए ये इसमें बच्चे काउंटिंग अच्छे से एक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाता है। कुछ ये यहाँ देखिए ये स्किपिंग रोप है जिससे उनका शारीरिक विकास में उनको काफ़ी मदद मिलती है। ये चार्ट है, ये देखिए ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है। जितने भी 2 बच्चे होंगे अपने अपने नाम की इसमें डाल देते हैं ताकि उनको ये लगा रहता है कि ये हमारा है और ये बॉयज़ का अपना है। और ये कुछ मैजिक वर्ड्स हमने लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे ये थैंक यू, सॉरी ये चीज़ें सीखते हैं। ये ऊपर है, ये पोइम्स हमने लगाई हुई हैं। हाँ जी यहाँ। और इसके अलावा जो प्री प्राइमरी की मदर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास ये कुछ ऐसी बुक्स रहती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनको हर माह एक मीटिंग होती है महीने के चौथे शनिवार को। तो उसमें पहली शिक्षक माह कार्यक्रम के अंतर्गत एक जो उनका मासिक बैठक रहती है महीने के चौथे शनिवार को। उसमें हम इसके अकॉर्डिंग उनको बताते हैं कि उनका बच्चों के जो माँ का रोल है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें उनको बच्चों के साथ अपने और स्कूल के साथ
अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। ये अध्यापक मार्गदर्शिका रहती है और इसके साथ बच्चों को कुछ मॉरल स्टोरीज भी रहती हैं, जिसको स्टोरी सुनाते हैं बच्चों की याददाश्त के बारे में कि वो कितना याद रख पाते हैं। उसके बाद अगर मान लो उनसे कुछ पूछ लेते हैं तो वो ईजिली बता सकें। आपने देखा प्री प्राइमरी में हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक इनोवेटिव सा माहौल मिले, लर्निंग बाय एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चे की लर्निंग को बढ़ाया जाए और बच्चों को लगे कि स्कूल में आना सेफ़ है और बच्चे का इंटरेस्ट बने कि वो स्कूल में आए। इस तरह से कोशिश हम लोग करते हैं और ये सभी कोशिश से हम लोग यहाँ सभी स्टाफ, डाइट के स्टाफ यहाँ उपस्थित हैं और इसके लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रिंसिपल डाइट, तीनों हमारे जो बॉस हैं इनकी भी सहायता हमें मिली है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा थैंक्स हम डीसी मैम का करते हैं जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम जितनी भी एक्टिविटी अपने डाइट में स्कूलों में करवाते हैं उन सबको पब्लिक के लिए एग्जिबिट कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।